हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पकोड़ा की ऐसी हेल्दी और मज़ेदार सब्जी बनाने की रेसिपी। पकोड़ा की सब्जी आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन जिस तरह से हम पकोड़ा की सब्जी बना रहे हैं ना, यह तरीका सबसे खास और आसान है। इस पकोड़ा का सीजन खत्म होने से पहले एक बार इस हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई करना। यकीन मानिएगा, आपको हमारा ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमने छोटे-बड़े साइज़ के 250 ग्राम पकोड़ा लिए हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कंटोला, छोटा करेला और भी कई नाम हैं। और इसके खाने के कई सारे फ़ायदे हैं। यह औषध की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमने इसको पानी से अच्छी तरह से 2 बार धो लिया था। इसे अच्छी तरह से धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर जो मिट्टी लगी होती है। और अब हम इसको इस तरह से लंबे-लंबे शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप आपके हिसाब से छोटे-बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे पकोड़ा को इस तरह से कट कर लिया है। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच राई डाल देंगे। और अब हम इसमें 7-8 कड़ी पत्ते डाल देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और अब हम इसमें हमारे कट करे हुए सारे पकोड़ा डाल देंगे। और अब हम इस पकोड़ा को ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब हम इस नमक और हल्दी को पकोड़ा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पकोड़ा को 50 टू 70% तक मिड आंच में पका लेना है। आप चाहो तो इसे ढक कर भी पका सकते हो। ढकने से हमारे पकोड़ा बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। वैसे पकोड़ा को पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, लेकिन आप इस तरह से थोड़ी-थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर चम्मच से चलाते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम इसको फिर से ढक कर रख देंगे। तो थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए, यहाँ पर हमारे पकोड़ा 50 टू 70% तक पक गए हैं। इस तरह से आप चेक करके देख सकते हो। तो देखिए, पक गए हैं ना। और अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। फिर से हम वही कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद में अब हम इसमें कूटा हुआ लहसुन डाल देंगे और साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को इस तरह से लंबा-लंबा, पतला-पतला कट कर लिया है। आप चाहो तो ना इसे बारीक-बारीक कट करके भी डाल सकते हो। और अब हम इस प्याज को थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लेंगे। तो 2 मिनट बाद तो देखिए, यहाँ पर प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और अब हम इस टमाटर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें हमारे फ्राई करे हुए सारे पकोड़ा डाल देंगे। और अब हम इस पकोड़ा को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसको ढक कर मिड आंच में 2 मिनट के लिए रख देंगे।
तो 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अब हम इसको एक बार चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डाल देंगे, जिसमें है 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और अब हम इसमें आधे नींबू का रस इस तरह से हाथों से निचोड़ कर डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास अमचूर पाउडर है ना, तो आप वो डाल दीजिएगा, इसमें थोड़ा-सा खट्टापन आ जाएगा। और अब हम इन पीसे हुए मसालों को पकोड़ा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसको ढककर मसालों के साथ में 2 मिनट तक पकाएँगे। तो 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी पकोड़ा की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और अब हम इस हरी मिर्च को मिड आँच में पकोड़ा के साथ में 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अब हम धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पकोड़ा की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए इसे देखकर तो मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।